हेलो। वेलकम टू सन। सबसे पहले हम आज के हमारे पीएनएल की बात करते हैं। तो आज के दिन मुझे लगभग 4700 रुपये का लॉस हुआ है। पुट साइड में मुझे लगभग 800 रुपये का लॉस हुआ, तो कॉल साइड में मुझे लगभग 400 रुपये का लॉस हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग 4700 रुपये का लॉस हो गया। लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि आज के दिन मार्केट कंप्लीट एक रेंज के अंदर रहा, लेकिन कोई भी मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर डिक्के नहीं मिला। इसी कारण से मुझे लॉस हो गया। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ, तो मैंने कुछ रूल ब्रेक किए या नहीं किए वो भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने कोई भी रूल मेरा ब्रेक नहीं किया। जो रूल्स मेरे थे उनको फॉलो किया। 9:30 के ऊपर मैंने मेरी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय किया। उसके बाद में जो भी एस एल आई उसको किया। लास्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने मेरी पोजीशन को एग्जिट किया 315 को। तो मतलब बहुत टाइम तक मैंने रखा। ये नहीं है कि मतलब बहुत जल्दी मैंने एग्जिट कर दिया हूँ। मैंने पूरे टाइम तक आज मार्केट को दिया, लेकिन डिक्के मुझे मिला नहीं। इस कारण से मुझे लॉस हो गया। अभी चलो मैं आपको ऑर्डर विंडो यहाँ पे वो देखा चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, कि जिससे आपको पता चले कि लॉस कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे मैंने मेरी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। मार्केट रेंज के अंदर आपको वोलेटाइल रहा, लेकिन रेंज के अंदर सारा। यहाँ पे आप देखोगे कॉल साइड में लगभग 79 के पास एंट्री हुई, तो पुट में मुझे 77 के आसपास एंट्री हुई। ये थोड़ा नीचे की साइड में आया, ये अप साइड में गया। उसके बाद में देखो रेंज के अंदर रहा। मार्केट भी रेंज के अंदर रहा कंप्लीट डे, ये भी रेंज के अंदर रहा। इनके अंदर कोई डीके नहीं मिला। लास्ट टाइम पे कुछ प्रीमियम बढ़ गए, इस कारण से सेम प्राइस पे रहा। और ये लास्ट मूवमेंट आएगा तो मुझे ये लॉस हो गया। इसी कारण से मुझे आज के दिन लॉस हो गया। तो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट और लॉस तो चलते ही रहते हैं। अभी चलो हमारे महीने का आज आखिरी दिन है, तो हम पूरा पीएनएल भी देख लेते हैं कि इस महीने के अंदर हमें क्या हुआ, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। तो ये अपन यहाँ पे अपने रिपोर्ट के अंदर चलते हैं और पीएनएल अपना ऑप्शन एंड फ्यूचर का हम देखेंगे। एक मंथ का मैं सिर्फ ऑप्शन के अंदर ट्रेड करता हूँ, सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का हमारा आज का पीएनएल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मेरा पूरा महीने का पीएनएल है। यहाँ पे आप देखोगे नेट रियलाइज प्रॉफिट मेरा लगभग 34,100 रुपये के आसपास का मेरा प्रॉफिट है इस महीने का। 5,000 रुपये की मेरे आज इस महीने की ब्रोकरेज है। ये मेरा रियलाइज प्रॉफिट है। यहाँ पे आप देखोगे तो रेड वाले डेज है जो मेरे लॉस के, तो यहाँ पे मेरे को 3 डेज तक लॉस हुआ है। तो ये नहीं है कि लॉस नहीं होता, कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसके अंदर लॉस होता ही है। तो यहाँ पे मेरे को भी 3 डे मतलब एक महीने में हमने ट्रेड किया, 3 डेज तक हमने लॉस किया, तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो मैं मेरा पीएनएल हो चाहे कुछ भी हो, मैं जो है मेरा सारा मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। जो मेरे साथ में लाइव में इस महीने में ट्रेड किया है उनको भी इतना ही 3 डे का ही लॉस हुआ, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। अगर आपको मेरे साथ लाइव में ट्रेड करनी है गूगल मीट के ऊपर, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको इसके लिए मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फीस की हम बात करें तो सिर्फ 7500 रुपये की फीस है, और उसमें सेलिंग के अंदर ट्रेड की जाती है। तो अगर आप सेलिंग करते हो तो ही मेरे से संपर्क करें, नहीं तो बाइंग के लिए ज़्यादा संपर्क ना करें। अभी चलो हम देखते हैं कि कल की हमारी छुट्टी रहेगी, तो फ्राइडे के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, वो हम देखते हैं। अभी यहाँ पे अपना चार्ट ओपन हो जाता है एक बारी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये एक बारी और चलो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ अलग किया होगा तो वापस से मैंने रिफ्रेश किया इसको, वापस से इसको मैं 1 अप्रैल से लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको ऐसा नहीं लगा। तो देखो आप सेम आएगा ये, मैंने कुछ अलग नहीं किया इसके अंदर, जो किया है वो आपके सामने है। अब ये चार्ट ओपन हो जाता अपना। फ्राइडे के दिन की हम बात करें तो फ्राइडे के दिन अगर मार्केट फ्लेट ओपन होता है यहाँ पे, तो हमें नीचे की साइड में ट्रेड का प्लान करना है कि डे लो को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक बारी पुट की पोजीशन को बाई यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा मार्केट गैप ओपन हो जाता है इस एरिया के आसपास, तो हमारा सेटअप है कि जब भी लास्ट टाइम पे सेलिंग आई हुई है, बाइंग आई और वहीं पे अगले दिन अगर ओपन हो जाता है गैप अप, तो हमें वहाँ पे एक बारी पुट की साइड में ट्रेड का प्लान करना है कि जिस साइड में मार्केट आया है उसी साइड में मेरे को वापस से प्लान करना है। तो यहाँ पे हमें एक बारी पुट की ट्रेड का ही हम प्लान करेंगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे 5 मिनट या फिर 10 मिनट तक सस्टेन मार्केट कर जाता है, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे पुट की पोजीशन से एग्जिट कर देंगे और कॉल की पोजीशन को हम यहाँ पे बना लेंगे कॉल की साइड में 30 to 40 पॉइंट का ऐसा लगा के निफ्टी के अंदर। दूसरा, मार्केट इस एरिया में कहीं भी ओपन हो जाता है, हम सेलिंग करते हैं मतलब इस हाई से लेके इस लो के बीच में,
तो फिर हमें एक बार इस ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी रेंज बना चुका है मार्केट, यहाँ पे भी रेंज बना चुका है, तो हो सकता है 1230 तक और रेंज बना दे। तो यहाँ तक अपने को रखना, जब भी ब्रेकआउट कर दे अप साइड में या डाउन साइड में, तो वहां से एक फास्ट मूवमेंट आएगा, क्योंकि लगातार 2 से 3 दिन तक रेंज मार्केट बना चुका है, तो वहां से फास्ट मूवमेंट आएगा। तो वहां पे अपने को क्या करना है, फिर ट्रेड को, एक साइड की ट्रेड को एग्जिट कर देना है और दूसरी साइड में हमें रखना है, जिससे अच्छा प्रॉफिट हमें मिल पाएगा। दूसरा, गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, और गैप डाउन भी अपन ये मानते हैं 150 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन होना चाहिए। इतना अगर गैप डाउन मार्केट हो जाता है तो फिर हमें ये देखना कि फर्स्ट छोटा मोटा रिवर्सल आ जाए, उसके बाद में कोई अहम पैटर्न बनाता है तो हमें पुट की ट्राई करनी है, कॉल की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है गैप डाउन की स्थिति में। या फिर इस एरिया तक या फिर इस एरिया तक आ जाए तो फिर हमें यहाँ पे पुट की ट्रेड का प्लान करना है। कॉल की ट्राई हमें नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाओ, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। कॉल की ट्राई सिर्फ इस एरिया से ऊपर 10 से 15 मिनट मार्केट रुकेगा तो ही करनी है, नहीं हमें कॉल की ट्राई कहीं भी नहीं करनी। अगर आपका कोई सेटअप कॉल की साइड का ही है तो आप फ्राइडे के दिन 10% या फिर 20% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करें, इससे ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि अभी विक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अभी आज भी 5 से 6% विक्स बढ़ चुका है। तो आप थोड़ा कॉल की साइड को अवॉइड ही करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।